नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे और प्रेरक सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन का केंद्र है। यह विषय है असली खुशी कहां से मिलती है। इस विषय पर हम गौतम बुद्ध, जिन्हें दुनिया सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जानती है, के अनमोल विचारों को आपके सामने लाएंगे। बुद्ध के उपदेश न केवल हमें खुशी का सही अर्थ समझाते हैं, बल्कि हमें उसका रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए इस सुंदर यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बुद्ध के अनुसार असली खुशी कहां से मिलती है। गौतम बुद्ध का मानना था कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम धन, प्रसिद्धि या सुख सुविधाओं से खरीद सकते हैं। वे कहते थे कि असली खुशी हमारे भीतर ही छिपी है। बुद्ध के अनुसार हमारा मन ही वह जगह है जहां सच्ची खुशी का स्रोत है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन अक्सर इच्छाओं, चिंताओं और भटकाव से भरा रहता है। बुद्ध कहते थे कि जब तक हम अपने मन को शांत और शुद्ध नहीं करते, तब तक हमें असली खुशी का अनुभव नहीं हो सकता। यह समझ ही बुद्ध के दर्शन का आधार है। बुद्ध ने सिखाया कि खुशी की तलाश में हम अक्सर गलत दिशा में भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास अधिक धन होगा, बड़ा घर होगा या समाज में इज्जत होगी तो हम खुश होंगे। लेकिन बुद्ध कहते थे कि ये सारी चीजें क्षणिक हैं। ये हमें थोड़े समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन यह सुख जल्दी ही खत्म हो जाता है। बुद्ध का कहना था कि असली खुशी वह है जो स्थायी हो, जो हमारे भीतर से आए और जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर ना हो। बुद्ध के अनुसार असली खुशी का पहला कदम है अपनी इच्छाओं को समझना। वे कहते थे कि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। यह चाहत धन की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है या फिर किसी और चीज की। लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और जब वे पूरी हो जाती हैं तो हम और अधिक की चाह में फिर से अशांत हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि इस चक्र से मुक्त होने के लिए हमें अपनी इच्छाओं का अवलोकन करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ये इच्छाएं क्षणिक हैं और इनका पीछा करने से हमें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। बुद्ध ने हमें सिखाया कि असली खुशी तब मिलती है जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं। वे कहते थे कि हमारा मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही है। बुद्ध ने ध्यान को इस वर्तमान में जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। वे कहते थे कि जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब हम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यह शांति ही असली खुशी का आधार है। बुद्ध का यह भी कहना था कि असली खुशी दूसरों के लिए करुणा और प्रेम से आती है। वे कहते थे कि जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध और शांत हो जाता है। बुद्ध के अनुसार खुशी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के साथ बांटने में है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि मिलती है। यह संतुष्टि ही असली खुशी है, जो किसी भौतिक चीज से नहीं मिल सकती। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि असली खुशी के लिए हमें अपने मन के विचारों को शुद्ध करना होगा। वे कहते थे कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या या घृणा से भरा है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम अपने मन को प्रेम, दया और करुणा से भर दें, तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप से खुशहाल हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि हमें हर दिन अपने विचारों की जांच करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे विचार हमें कहां ले जा रहे हैं और क्या वे हमें खुशी की ओर ले जा रहे हैं। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश था कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। वे कहते थे कि न तो बहुत अधिक भोग अच्छा है और न ही बहुत अधिक त्याग। इसे उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। बुद्ध के अनुसार जब हम संतुलन के साथ जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। यह शांति हमें उन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने में मदद करती है जो हमारे आसपास हैं। बुद्ध कहते थे कि खुशी बड़े बड़े सुखों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में छिपी है। बुद्ध ने यह भी सिखाया
कि असली खुशी के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। वे कहते थे कि हमारे कर्म हमारे मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ प्रेम और ईमानदारी से व्यवहार करते हैं तो हमारा मन शांत और खुश रहता है, लेकिन अगर हम छल कपट या हिंसा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि खुशी का रास्ता सही कर्मों से होकर जाता है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सुख और शांति लाए। बुद्ध के दर्शन में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। वे कहते थे कि मन को शांत और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। बुद्ध सुझाव देते थे कि हमें हर दिन थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालना चाहिए। यह ध्यान हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है और हमें उन चीजों से मुक्त करता है जो हमें अशांत करती हैं। बुद्ध कहते थे कि यह अभ्यास धीरे धीरे होता है, लेकिन यह हमें निश्चित रूप से असली खुशी की ओर ले जाता है। बुद्ध का यह भी कहना था कि असली खुशी के लिए हमें अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। वे कहते थे कि हम अक्सर दूसरों से या परिस्थितियों से कुछ न कुछ उम्मीद करते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। यह स्वीकारोक्ति हमें मन की शांति देती है और हमें उन छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने में मदद करती है जो हमारे पास हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि असली खुशी का एक हिस्सा है अपने आप को जानना। वे कहते थे कि जब हम अपने सच्चे स्वरूप को समझ लेते हैं तो हमें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध का कहना था कि हमारा सच्चा स्वरूप शुद्ध चेतना है जो हमेशा शांत और खुशहाल रहती है। जब हम इस चेतना से जुड़ते हैं तो हमें वह खुशी मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध के उन गहरे उपदेशों की चर्चा जो हमें सिखाते हैं कि असली खुशी कहाँ से मिलती है। बुद्ध का दर्शन हमें यह समझाता है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। यह ध्यान, करुणा, संतुलन और सही कर्मों का परिणाम है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सच्ची और स्थायी खुशी पा सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप बुद्ध के इन उपदेशों के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, प्रेम करें और अपने जीवन को खुशी से भरें। नमस्ते।